45,000 संविदा कर्मचारी भूखे मरा थे, नियमित नहीं होते, अपन नौकरी से इस्तीफा देते। अब भूपेश बघेल भंवरा खेला थे, गेड़ी चढ़ा थे। कुल मिलाकर के आपको याद होगा रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। मेरे संविदा कर्मचारी गेड़ी चढ़ के उसको बता रहे हैं कि थोड़ा यहाँ आके गेड़ी चढ़ो, तूता नया रायपुर में यहाँ भंवरा खेलो। ये जो इनके साथ में अन्याय हुआ है, चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा आपने किया था, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, चुनावी घोषणा पत्र के वादा का पालन करो। और हर विभाग में पद खाली है। जैसा कि आप मन देखा था, संविदा कर्मचारी मन का जेल भरो आंदोलन चलत है और एक लोग द्वारा हमारे से विजय झा जी चर्चा में जुड़ी। विजय जी आज चला कर्मचारी मन का हुआ मन देखो, कर्मचारी मन गेड़ी चढ़ के भूपेश बघेल चिढ़ावा थे कि भाई 45,000 संविदा कर्मचारी भूखे मरा थे, नियमित नहीं होते, अपन नौकरी से इस्तीफा देते। अब भूपेश बघेल भंवरा खेला थे, गेड़ी चढ़ा थे। कुल मिलाकर के आपको याद होगा रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। मेरे संविदा कर्मचारी गेड़ी चढ़ के उसको बता रहे हैं कि थोड़ा यहाँ आके गेड़ी चढ़ो, तूता नया रायपुर में यहाँ भंवरा खेलो। ये जो इनके साथ में अन्याय हुआ है, चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा आपने किया था, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, चुनावी घोषणा पत्र के वादा का पालन करो। और हर विभाग में पद खाली है, सीधी भर्ती तत्काल बंद करके संविदा कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए। ईश्वर भी इनके साथ है। देखो पानी गिर रहा है, ऊपर वाला भी रो रहा है। आपको बता दूं, जिस दिन 45,000 संविदा कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया, उसी दिन हमारे प्रेम सिंह साह टेकाम मंत्री ने इस्तीफा दिया। आज यदि मेरे कर्मचारी लाठी गोली खाएंगे या इनकी गिरफ्तारी होगी, तो कांग्रेस के नेता भी लाठी गोली खाएंगे और उनकी भी गिरफ्तारी होगी। ऊपर वाला दिल दिमाग से इनके साथ है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि 10 दिन में नियमितीकरण का वादा करने वाले लोग, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आकर के चुनावी वर्ष इसलिए लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। 15 साल की ये जो संविदा प्लेसमेंट, ये बीमारी किसकी? भारतीय जनता पार्टी की है। उसके बाद भूपेश बघेल जी ने कहा था, हमारे मंच में आके कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था कि ठेका प्रथा हमारी सरकार बनेगी बंद करेंगे, प्लेसमेंट बंद करेंगे और 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे। साहब 10 दिन में नियमितीकरण तो भाड़ में गया। 4.5 साल में करीब 10,000 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया और आज भी ठेका प्रथा भी जारी है, प्लेसमेंट भी जारी है। इनका नाक कटता है कि नहीं? हमारा नाक सुर्पणखा जैसे कटता है। भाजपा सरकार में जो कालमी ठेकेदार ठेका लेता था, आज कांग्रेस सरकार में वही ठेका ले रहा है। गगन का है, चमन बदला है, चमन का जो है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। जो सत्ते में रहता है, सरकार में रहता है, उसको दलाल चाहिए, चाटुकार चाहिए, पैसा देने वाला चाहिए। वो भाजपा कांग्रेस का ठेकेदार नहीं होता। कुल मिलाकर के आज 17 तारीख को जेल भरो आंदोलन छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐसा पन्ना लिखाएगा कि यदि इनका नियमितीकरण नहीं होगा तो कांग्रेस सरकार का भी नियमितीकरण नहीं होगा। टी.एस. सिंहदेव, भूपेश बघेल ऐसी 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद तूता में जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे और उनको रोकने के लिए डंडा लेकर के ऐसी पुलिस खड़ी रहेगी। आज की घटना का हम निंदा करते हैं कि इतने दिन के बाद कोई चर्चा नहीं हुआ। और टी.एस. सिंहदेव जी के पास गए थे हम लोग, भूपेश बघेल जी के पास गए तो वो बोलते हैं मुख्य सचिव को हमने अधिकृत कर दिया। अरे तुम्हारा छात्र मुख्य सचिव बनाया था, और यदि मुख्य सचिव को अधिकृत कर दिए, मुख्य सचिव निर्णय लेगा तो आप लोग इस्तीफा दे दो, अगला विधानसभा चुनाव अमिताभ जैन मुख्य सचिव को लड़ा देंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी। अभी देखिए 1 अगस्त से छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों में और हर कार्यालय में महंगाई भत्ता, गरीब भाड़ा भत्ता के लिए छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा आंदोलन करने वाला है। मेरे स्कूल सफाई कर्मचारी, मेरे मध्याह्न भोजन कर्मचारी, मेरे विद्या मितान के कर्मचारी, सबकी आत्मा रो रही है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी है और मुए चाम की सांस से लौह भस्म हो जाए। मरे हुए भैंस की चमड़ी से लोहा भस्म हो जाता है। इतने लोगों के श्राप से इनकी आत्मा रो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भस्म हो जाएगी और 2023 में इनकी सरकार नहीं बनेगी। स्वास्थ्य विभाग में भी एस्मा लगाया गया था, अन्य विभागों में भी तैयारी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी से भी 15 कर्मचारियों को भी कार्य से निकाला गया, उसे लेकर क्या? देखिए, जितने कर्मचारियों को कार्य से निकाला गया है वो सब कांग्रेस सरकार को निकालने के लिए भिड़ गए हैं। ये बार बार बोलते हैं ना, भारत जोड़ो, पंजा दिखाते हैं, पंजा मोड़ो, मुट्ठा बनाओ और इनको निपटाओ।
टीएस सिंहदेव सबसे ज्यादा गुस्सा उनके ऊपर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री होकर के तुम 3 महीने के लिए संविदा नियुक्ति लिए और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आप बोलते हो कि एस्मा लागू है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा सर कि इनका नियमितीकरण नहीं हो सकता और स्वास्थ्य विभाग वालों का केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपया इनके वेतन भुगतान के लिए देती है। माने इनके नियमित कर देने से ये भिखारी लोगों को 500 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ सरकार और भूपेश बघेल भिखारी बन गए हैं। केंद्र के पैसे में नियमितीकरण, केंद्र के पैसे में धान खरीदी, तो सरकार भी केंद्र को गिरवी रख दो, छोड़ दो ना भाई, काहे के लिए आज चिल्ला रहे हो। कुल मिलाकर के इनकी रीति और नीति बहुत वादा खिलाफी है और घोषणा पत्र के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। मैं क्या बोलूंगा, टीएस सिंहदेव खुद कर रहे हैं कि हमने चुनावी घोषणा पत्र का पालन नहीं कर पाया और मैं क्षमा चाहता हूं और अगला चुनावी घोषणा पत्र का मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तब भूपेश बघेल ने मोहम्मद अकबर को चुनावी घोषणा पत्र का अध्यक्ष बनाया है, तो उनको बताना पहले तेरे वादा क्या हुआ। मेरे लाखों कर्मचारी मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। बच्चे लोग बताता हूँ बेटा, इस गाने का दूसरा लाइन भी याद कर लो। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कर्मचारियों को जो सरकार भूलेगा, उस सरकार के जिंदगी का आखिरी दिन होगा, ये मेरा दावा है। अरुण साहू जी ने बैठक के लिए बुलाया था और उन्होंने यही कहा कि नियमितीकरण की पहल भाजपा करेगी, उसे लेकर के नहीं, 2018 तक सत्ता चल रहे थे, 15 साल सरकार चलाई भारतीय जनता पार्टी, किसी को नियमित नहीं किया। उनके सरकार में भी यही प्लेसमेंट, यही ठेका प्रथा सब चला है साहब, और कम से कम 5000 लोगों को भाजपा सरकार में नौकरी से निकाला गया। और दोनों बेशरम जैसे बोलते हैं कि भले नियमितीकरण न हो, जॉब सिक्योरिटी देंगे, आपको नौकरी में रखेंगे, फिर नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है। तो इसीलिए इनके आह से प्रेम सिंह साय टेकाम भी नौकरी से निकल गए। मरकाम जी को झुंझुना पकड़ा दिया गया। SC ST OBC अल्पसंख्यक का अध्यक्ष, ये क्या होता है बताइए। तो कुल मिला करके आक्रोश बहुत है। ये आक्रोश हनुमान जी जैसा भूपेश बघेल सरकार की लंका को जलाने के लिए, मंत्रालय को जलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। सामने पुलिस है, उधर पाकिस्तान है, इधर भारत है। कटक से सिंधु नदी तक सब कुछ हमको प्यारा है। कश्मीर मत मांगो, कह दो पाकिस्तान हमारा है। ये पूरा छत्तीसगढ़ हमारा है, ये देश हमारा है। हमारे साथ अन्याय होगा, उसका प्रतिकार हम करेंगे। और गेड़ी चढ़ के बच्चे लोग बता रहे हैं, गेड़ी चढ़ो जाबो जेल, नियमितीकरण कराबो भूपेश बघेल। हमारे साथ विजय झा जी